थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करें परमेश्वर का। आंखों को बंद करें, शुक्रगुजारी करें परमेश्वर की। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करें। उसे कहें परमेश्वर से कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जीवते परमेश्वर। आज तूने अपने बड़े फजल से मुझे जिंदा रखा। आज मैं जिंदा हूँ तो ये तेरी करुणा है मेरे परमेश्वर, उसका धन्यवाद करें। आज का दिन हमने देखा है तो ये उसकी करुणा है, उसका धन्यवाद करें। आज अगर हम उसकी गोदी में बैठे हैं, उसके पास आए हैं, उसने हमें अपने पास बुलाया है तो ये यहोवा की करुणा है, उसकी कृपा है। धन्यवाद करें उसका। उसे कहें मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए, आज का नया दिन तूने मेरे जीवन में दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। से बोले परमेश्वर आज तू क्या चाहता है मेरे जीवन से, वो मुझे बता मेरे परमेश्वर। मुझे कैसे चलना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, बैठना है, आज तू मुझे सिखा, तू मुझे बता परमेश्वर। आज मेरी अगुवाही कर मेरे परमेश्वर। हमेशा मेरे आगे आगे चल। आज उससे मांगे, वो वादा करता है मांगोगे तो दिया जाएगा। आज उसे कहें मेरी रहनुमाई कर परमेश्वर, मेरे आगे आगे चल, क्योंकि तू आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। आज मुझे अपने पीछे पीछे चलने की ताकत दे, बुद्धि दे, समझ दे, कुव्वत दे, ताकि मैं तेरे पीछे पीछे चलूं और तू मेरे आगे आगे चल। तू आगे चलने वाला परमेश्वर है। तू इजराइलियों के आगे आगे चलता था, उनके लिए रास्ते बनते थे। तू मेरा मार्गदर्शन करता जा परमेश्वर। उसे बोले, वो कहता है मुझसे बोल, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, समझाऊंगा। आज जो उसकी प्रेजेंस से आप मांगोगे वो देगा। आपके जीवन में कोई हालात चल रहा है तो उससे कहें इस हालात में मुझे कैसे रहना है, कैसे जीना है। मुझे शक्ति दे परमेश्वर, मुझे बल दे परमेश्वर, मुझे चलना सिखा परमेश्वर, मेरी रहनुमाई कर मेरे परमेश्वर। आज समझा, बता, बोल परमेश्वर, मैं सुनूं और जैसे तू चलने को कहता है मैं चलूं। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। आए देर ना करते हुए परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम 23वां ज़बूर पढ़ें तो राजा दाऊद वहां पर एक बड़ी अच्छी जबरदस्त बात लिखता है। पढ़ें 23वां ज़बूर। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो यहां पर दाऊद कहता है यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये आपको समझना पड़ेगा कि दाऊद क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है, क्या समझाना चाहता है। ये परमेश्वर का वचन क्या समझाना चाहता है यहां पर, ये आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। ये घटी की बात क्यों कह रहा है यहां पर दाऊद? इट मीन्स ही इज इन द ट्रबल। वो किसी ना किसी घटी में है, कमी में है, मगर आपको देखना है कि वचन क्या सिखाना चाहता है। हो सकता है दाऊद किसी चीज से वंचित है, किसी प्रकार की कमी घटी उसके जीवन में चल रही है, मगर आप याद रखें वो उस कमी और घटी पर मन नहीं लगा रहा। ज्यादातर विश्वासी अपनी कमी, अपनी घटी, अपने शारीरिक हालात पर मन लगाते हैं, मगर यहां पर दाऊद किसे देख रहा है? वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है।
चरवाहा वो अपने आप को भेड़ समझ रहा है और परमेश्वर को कह रहा है चरवाहा। आप याद रखें, एक चरवाहा अपनी भेड़ों को, यहां पर आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो दाऊद कहता है द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, यहोवा जो है ना वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। इसका मतलब है वो घटियों से गुजर रहा है मगर उसका मन कमियों घटियों पर नहीं है, उसका मन सीधा चरवाहे पर लगा हुआ है, उसका मन सीधा परमेश्वर पर लगा हुआ है। आज चर्च का मन किस चीज पर है ये आपको नोट करना है। बेशक आपके जीवन में शरीर पर बड़ी बीमारी चल क्यों ना रही हो, शरीर पर कोई हालात चल क्यों नहीं रहा हो, घर में कोई हालात नहीं चल रहा, बड़े से बड़ा क्यों नहीं हालात चल रहा, तब भी आपका फोकस, आपका ध्यान उस शेफर्ड पर होना चाहिए जिसकी बात दाऊद कर रहा है। आज यही चीज हमारे जीवन को पीछे लेकर चली जाती है। हम सांसारिक लोगों के जैसे बन जाते हैं जब हमारा ध्यान हालात पर जाता है, मगर यहां पर दाऊद का फोकस हालात पर नहीं है। उसके जीवन में कपड़ा पहनने की घटी हो सकती है, खाने की घटी हो सकती है, रहने की घटी हो सकती है, मगर वो गा रहा है। यहाँ पर ये भजन के वसीला वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। ये उसी ने भजन लिखा है, गाया है, बोला है, वो गा रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। अगर आपको भी पता है कि मेरा चरवाहा यहोवा है, भेड़ों को चारने वाला, जब एक चरवाहा भेड़ों को चारता है ना तो वो अपनी भेड़ों को ऐसे नहीं सोचता मैं ओ थां लभदा जिथे कोई सुक्की जी घाह होवे इन्हां दा पेट ही भरना है, मैं कोई छप्पड़ दा ही पानी लभ लेना, इन्हां ने पानी पीना है, पेट ही भरना है, प्यास ही बुझानी। बाइबल कहती है वह बहते हुए जल के सोते की ओर आपको लेकर जाएगा। आपका चरवाहा बहते हुए जल के सोते की ओर लेकर जाएगा, वह हरी हरी घास की ओर लेकर जाएगा। कब लेकर जाएगा? जब आपके मुख से ये निकलेगा मेरा चरवाहा यहोवा परमेश्वर है। सब कहें जब आपका मन, आपका ध्यान उसी चरवाहे पर होगा जिस चरवाहे पर दाऊद का मन है, तो फिर जैसे दाऊद कहता है कि मेरे जीवन में घटी ना होगी। अगर आप भी रोज रोज ऐसा ही बोलते हो हालातों में, मैं बीमार नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब बरकतें हैं परमेश्वर की, चाहे कुछ भी नहीं है, बाइबल कहती है अब विश्वास जो आप भरोसा करते हो, जो चीजें नजर नहीं आती वो आपके जीवन में आपका कंप्लीट विश्वास प्रकट कर देगा। आप याद रखें, लिखिया है पंजाबी दी बाइबल च, हुण तुहाडा विश्वास अणडिठ वस्तुआं दी पक्की सबूती है जड़ियां नजर नहीं आ रही। अज तुहानू अमीरी नजर नहीं आएगी, अज तुहानू घर च खुशहाली नजर नहीं आएगी, अज तुहानू चंगे दिन नजर नहीं आउणगे, पर जे तुहाडा विश्वास है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैनू कटी नहीं होएगी, मैनू तंगी नहीं होएगी, मेरे शरीर ते बीमारी नहीं है, जे तुहाडा विश्वास उसी चरवाहे ते है ते फिर सचमुच तुहाडे जीवन च चंगियाई दी घाट नहीं होएगी। शरीर दे चंगेपन दी घाट नहीं रहेगी, शरीर दे नरोएपन दी घाट नहीं रहेगी, तुहानू बीमारियां घेर के नहीं रखणगियां जेकर तुहाडा फोकस चंगियाई ते लगा है। मेरा परमेश्वर मैनू चंगा कर चुका है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा चिकित्सक है, वो मेरा इलाज करने वाला। जदों तुहाडा डॉक्टरां दे डॉक्टर ते विश्वास लगा है जिवें दाऊद दा लगा है, ते फिर ना ते चंगियाई दी घाट रहेगी ते ना बरकत दी, ना आशीष दी। सब कह दिओ ध्यान उसी चरवाहे की ओर जाना चाहिए। आपका आगे पढ़ें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाही करता है। धर्म के मार्गों पर वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाही करता है। आप याद रखें, चरवाहा जो होता है ना, उसके कुछ औजार होते हैं उसके हाथ में। पंजाबी च कहंदे ने एक ने खूंडी भी फड़ी हुंदी है ते दूसरी ने सोटी भी फड़ी हुंदी है।
लाठी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁੰਡੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਕੁੰਡਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਡ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੋਟੀ ਤੇ एक लाठी, 2 औजार। जब उसकी भेड़ ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट होती है ना, तो वो फिर वो खूंडी ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ट्रैक ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। चरवाहे के हाथ में ये 2 औजार होते हैं, एक लाठी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਚਰਵਾਹਾ। ਇਹ ਭੇਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮਾਰਾਂ ਕੁੱਟਾਂ ਇਹ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਜ शैतान ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, शैतान ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਤ, शैतान ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। दाऊद कहता है तेरी सोटी ते तेरी लाठी मैनू तसल्ली देंदियां ने। दाऊद जानदा है मैं जदों ट्रैक तो भटकांगा, वो खूंडी पा के मेरे गल च मैनू सही रस्ते ते ले आएगा। ते जदों मेरे विरोध च मेरा दुश्मन कोई वड्डी बीमारी, कोई वड्डा हालात, कोई वड्डी विपता, कोई वड्डी बवा, कोई वड्डी बदरू मेरे नेड़े आएगी, ते वो अपनी सोटी उठाउण दी भी ताकत रखदा है। तुहाडे हालातां नू सोटी दे नाल खत्म करन दी भी ताकत रखदा है। सारे कह दिओ। तो दाऊद कहता है मैनू तसल्ली देंदियां ने, भाई तेरी सोटी ते तेरी लाठी मेरे परमेश्वर। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ऐ मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं तू हमेशा मेरे अंग संग रहता है। जब मेरे पांव डगमगाएंगे, मैं अपने रास्ते से भटक जाऊंगा, जब किसी हालात में आकर मैं अपने रास्ते से भटकूंगा, तो तेरी जो सोटी है ना वो मुझे सही मार्ग पर लेकर आएगी। वो कहता मैनू तसल्ली है, वो कहता है मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर मैं भटक नहीं सकता, क्योंकि तेरी जो सोटी है वो मुझे तसल्ली देती है। और जब मेरे रास्ते में, इसीलिए दाऊद कहता है मैं भावें मौत दियां वादियां चो भी लंघा, एवें नहीं कह रहा हो, ओदी लाठी ते विश्वास करके वह उसकी लाठी पर भरोसा रखता है। इसीलिए वो कहता है मैं चाहे मौत की वादी में से चला जाऊं, मुझे भय नहीं है, मुझे डर नहीं है, मैं नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है मेरे परमेश्वर की लाठी बहुत ताकतवर है। सब कहें मौत भी आपके आगे आएगी तो उसकी लाठी के आगे वो भी तिनके के समान है। आप याद रखें, आपको भरोसा करना पड़ेगा प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों। आप उसी चरवाहे पर भरोसा करें जिस पर भरोसा दाऊद करता है, जिस पर दाऊद का कंप्लीट विश्वास है। वो कहता है तेरी लाठी और तेरी सोटी मुझे तसल्ली देती है। आगे पढ़े। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। ये घोर अंधकार क्या है? ये सच में किसी अंधकार की, ए सचमुच किसी हनेरे की गल नहीं कर रहा दाऊद, कि जिथे कोई लाइट नहीं है, जिथे हनेरा ही हनेरा है। ये उस अंधकार की बात नहीं कर रहा, ये दाऊद अंधकार की, शैतान की, डेविल की पावर्स के बारे में बता रहा है। वो ताकत भावें तुहानूं नाश करन दे लई, तुहाडी सेहत नूं खराब करन दे लई, तुहाडे शरीर नूं खराब करन दे लई, मारन दे लई, मिटाउण दे लई, भावें खब्बेओं आवे, भावें सज्जेओं, भावें अग्गेओं, भावें पिछेओं, आपका कुछ भी बिगाड़ ना पाएगी वो ताकतें। दाऊद कहता है, फिर पढ़ें, चाहे मैं घोर अंधकार से तराई तो दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से जाऊं, आगे, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो दाऊद कहता है तो भी मैं ना डरूंगा। क्यों? वो कहता है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सब कहें आज कितने विश्वासी ये विश्वास में मजबूत हैं
कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, वो मुझे नहीं छोड़ता, वो कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकता। आज आपका विश्वास अगर ऐसा है तो सच में अंधकार की कोई शक्ति आपको टस से मस नहीं कर पाएगी, कभी भी आपको हरा ना पाएगी कोई अंधकार की शक्ति, कभी भी नहीं। अगर आप हमेशा 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 के लिए आपका विश्वास ये है कि मेरा परमेश्वर हमेशा सदैव मेरे साथ रहता है। एक बंदा बहुत बड़ा बाइबल में आया तो सभी को मारने के लिए रेडी हो गया, कोई भी उसके सामने नहीं टिक रहा, मगर छोटा बच्चा कहता है मैं लड़ूंगा। क्यों इतने हयाब से, क्यों इतनी दलेरी से कह रहा है? उसके तन में मन में इतना हयाब था, इतनी दलेरी थी, इतना बड़ा विश्वास था उसे कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और आप याद रखें कलीसिया, जो आपका परमेश्वर है ना, उसकी ताकत के आगे आपके हालात की ताकत जीरो है। उसकी ताकत के आगे आपकी गरीबी की ताकत जीरो है। उसकी ताकत के आगे अंधकार की शक्तियों की, आपके दुश्मनों की ताकत जीरो है। कोई भी आपको हरा नहीं सकता, चाहे बड़े से बड़ा पहाड़ के जैसा हालात आपके सामने आ जाए। अगर आपका विश्वास उसी चरवाहे पर है तो जीत पक्की आप ही की होगी। सब कहें आप ही की जीत होगी। आगे पढ़ें, क्या कहता है पवित्र वचन? तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आगे, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो दाऊद कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाएगा। आज आपको बीमारी सताती होगी, आज आपके जीवन में बड़ा हालात होता है तो आपको सताव मिलता है। आज आपके बैरी जो हालात हैं, बीमारियां हैं, कर्ज है, पता नहीं क्या क्या है, बड़े से बड़ा हालात आपको सता रहा हो सकता है, सता रहा होगा, मगर उन्हीं बीमारियों से आपको चंगा कर कर परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। इसी का मतलब है कि वह आपके बैरियों के सामने मेज बिछाएगा। आज आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों पर किसी ने जितना मर्जी बड़ा जादू टूना क्यों नहीं किया, जिन लोगों ने जादू टूना किया है आपके बच्चों पर, जिन लोगों ने आपके बच्चों पर काला जादू किया है, कुछ भी खिला दिया है धोखे से, आपके बच्चों को मारने के लिए, आपके जीवन को खराब करने के लिए, आपके घर को खराब करने के लिए, उन्हीं के बीच में आपकी लंबी आयु खड़ी कर देगा परमेश्वर। और वो आपके बैरी देखते रहेंगे, आपका मेज सजाएगा आपका परमेश्वर। हालेलुया। जिन विरोधियों ने आपके बच्चों की तरक्की को रोका है, उनकी अच्छी सेहत को रोका है, आपके घर की बरकत को रोका है, जादू टूना किया है, पता नहीं क्या क्या करवाया है, उन्हीं के बीच में एक मेज सजाकर खड़ा कर देगा। आप आराम से खाओगे, आराम से बसोगे, आराम से हंसते खेलते आनंद करते उनको नजर आओगे और आपके दुश्मन शर्मिंदा हो जाएंगे। सब कहें मेज बिछाएगा वह आपके दुश्मनों के बीच में। और दाऊद कहता है मेरे प्याले को तूने भर दिया है, भर दिया है मेरे प्याले को। जिस घर में, उसी घर में, आपके घर में जहां तंगी रहती है, यहां गरीबी बसती है, यहां बिजनेस ब्लेस नहीं होता, उसी बिजनेस में इतनी बरकत एक दिन आएगी। कब? जब आपका विश्वास होगा कि मेरा चरवाहा यहोवा है, यीशु मसीह है, मुझे घटी ना होगी। जब आप इसी बात को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगी, गरीबी मेरे लिए नहीं है, ये बंद बिजनेस मेरे लिए नहीं है, बिजनेस की तंगी मेरे लिए नहीं है, कारोबार की घटी मेरे लिए नहीं है, जब बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, धन्यवाद करते रहोगे, तो फिर आपका प्याला भरा हुआ बाहर को उमड़ता हुआ आपके दुश्मन देखेंगे। सब कहें उमड़ता हुआ प्याला आपको नजर आएगा। आपके घर की बरकत दुनिया वाले देखेंगे जब आप बने रहेंगे, जब आप ये बोलते रहेंगे मेरा चरवाहा
यहोवा है और मुझे घटी ना होगी। आगे पढ़े। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी तो रहेगी। दाऊद कहता है उसने मेरे प्याले को भर दिया है, वो उमड़ रहा है और उसने मेरे सर पर तेल की मालिश की है। तेल की मालिश, ये सारा टॉपिक एक चरवाहे पर है। आप याद रखें, चरवाहा अपनी भेड़ की इतनी ज्यादा देखभाल करता है, इसीलिए दाऊद कहता है द लॉर्ड टेक्स केयर ऑफ मी। वो कहता है मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करने वाला, मेरी देखभाल करने वाला है। वो कहता है मैं किसी कमी का शिकार ना रहूंगा, मैं किसी घटी का शिकार ना रहूंगा। आई विल नॉट बी विदाउट एनी गुड थिंग। कहता मैं किसी भी चंगी वस्तु तो छोड़ के नहीं बैठांगा। क्यों? क्योंकि ए उस वेले कह रहा है जदों ਉਹਦੇ जीवन च हर एक शय दी घाट है, हर एक शय दी कमी है। ए उस वेले विश्वास कर रहा है, ए उस वेले दा ਉਹਦਾ अंगीकार है, उस वेले दे ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ। ਐ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘਟੀ ਨਾ ਹੋਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਕਹੋ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ शरीर ਚ रोग नहीं रहेगा, होएगा ही नहीं। तो सच में आपको चंगाई की घटी ना रहेगी, आपके शरीर में बल की घटी ना रहेगी, शक्ति की घटी ना रहेगी, आपके घर में किसी अच्छी वस्तु की घटी ना रहेगी। जब आप बोलते रहोगे, अंगीकार करते रहोगे। अगर आपका अंगीकार ये है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे घर दे हालात बेहद माड़े ने, तो फिर आपके जीवन में कभी कुछ नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। दाऊद कहता है वह मेरा चरवाहा है और मुझे घटी ना होगी। याद रख लें आप, ये उस समय की बात दाऊद कर रहा है जब वो राजा भी नहीं बना था, जब उसके जीवन में कुछ भी ना था। और ये कह रहा है उन्हें मेरे सिर ते तेल मलिया है। ए जेड़े तेल दी वो गल कर रहा है, ये चरवाहे दे तेल दी गल कर रहा है, ये अभिषेक वाले तेल दी गल नहीं कर रहा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਵਾਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੇਟ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਏ। क्योंकि यहां पर एक चरवाहे की बात हो रही है। ਤੇ ਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੰਕ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ गरीब दे दर्जे नूं अमीर च बदल दिता है। कलीसिया जदों उहदे कोलों कुछ खाण नूं पीण नूं पहनण नूं नहीं है, वो हज़ारां लखां अपने सिपाहियां दा पेट पाल रहा है ते उहनां दे घर दी भी देख रेख कर रहा है। सारे कह दिओ वो ऐसा चरवाहा है। एक समय था कि दाऊद के पास खुद के लिए कुछ खाने को नहीं था। आज लाखों उसके सेनापति उसी के राज्य से खा रहे हैं, उसी से सैलरी लेते हैं, उसी से उनका घर, उनका बिजनेस, उनका सब कुछ चल रहा है। ये ऐसे क्यों हुआ? ऐसे इसलिए हुआ कि उसने अपने विश्वास को, अंगीकार को नेगेटिव होने ही नहीं दिया। उसने अपने विश्वास को गिरने नहीं दिया, उसने अपने विश्वास को नेगेटिव होने नहीं दिया, उसने अपने मुंह के बोल को बिगड़ने नहीं दिया। एक ही रहा उसका मुंह का बोल, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी, वो मैनू वधिया वधिया चीज़ां दे नाल निवाजेगा, वो मेरे सिर ते तेल मलेगा। अगर आपका विश्वास है तो यहोवा परमेश्वर आपके जख्मों पर पट्टी बांधेगा। क्यों बांधेगा? ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। वे आपके सर पर तेल मलता है, वह आपके कटोरे को भरेगा और कटोरा बाहर तक उमड़ता लोग देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि आपका विश्वास उसी चरवाहे पर है जिस चरवाहे पर दाऊद ने विश्वास किया।
फिर आपको दुनिया की कोई ताकत, आपका दुश्मन चाहे वो बीमारी है, चाहे आपका विरोधी कोई भी है, फिर नहीं हरा पाएगा। बड़ा जोर लाया शाऊल ने दाऊद ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, मारन मिटाउन ਦੇ ਲਈ 28 बार उस पर अटैक किया, एक भी अटैक उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका विश्वास उसी शेफर्ड पर है, उसी चरवाहे पर है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज आपका विश्वास कैसा है? आप देखें, आप चेक करें कि आपका रोज रोज का विश्वास, रोज रोज का अंगीकार उसी चरवाहे पर है जिस चरवाहे की बात दाऊद कर रहा है। कि आज आप उसी दाऊद के जैसे विश्वास करते हो जैसे उसने अपने चरवाहे पर किया। एक ही चरवाहा है दुनिया का, एक ही दुनिया का पालनहारा है, एक ही दुनिया का तारनहारा है, एक ही दुनिया का चंगा करने वाला है, एक ही दुनिया को खाक में से उठाने वाला है, और उसका नाम है यीशु मसीह। सब कहें। उसी की बात करता है दाऊद। वो कहता है द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई विल नॉट बी विदाउट एनी गुड थिंग। वो कहता है यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मैं किसी भी अच्छी वस्तु से बिना नहीं रहूंगा, मुझे सब अच्छी वस्तुएं देगा मेरा परमेश्वर। आज आप रोज रोज बोलें, अपने हालात को डांटें। वो डांटता है, वो कमांड कर रहा है अपनी गरीबी को। गरीबी उसके सामने उसे सताती होगी, हालात बीमारी उसके सामने सताता होगा उसे, मगर वो उसको बोल रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। आज आप अपनी बीमारी को बोलते हो, आज अपनी गरीबी को बोलते हो, आज अपने घर के हालात को बोलते हो, आज बिजनेस बंद पड़ा है ना जो उसे बोलते हो ए यहोवा मेरा चरवाहा है, मैनू कटी नहीं होएगी, मैनू कमी नहीं होएगी। आप याद रखें, ना तो आपको खाने की कमी रहेगी, चाहे काल पड़ जे, चाहे चारे पासे कुछ ना होवे, पर तुहानू कमी नहीं रहेगी। तुहानू फिर भी शाही खाण पीण दे लई यहोवा परमेश्वर देगा जदों तुहाडा विश्वास उसे चरवाहे ते होएगा। आज से मत बोलें हालात मैनू सता रहा है, ए तंगी मैनू लै बहेगी, ए हालात मेरे जीवन नू खत्म कर देगा। बई कदों तुसी उस वचन ते चलना शुरू करना है। यीशु कहंदा है धन्य है वै, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। धन्य है वह जो मेरे वचन को सुनता और उस पर चलता है। ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। जो सुनकर बस इधर से सुना इधर से निकाल दिया, फिर उनके जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला। आज आपने सुना है कि आपका चरवाहा यहोवा है, आपके जीवन में कभी घटी नहीं होगी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘਟੀ नहीं होएगी, ਤੁਹਾਡੇ शरीर 'ਚ तंदुरुस्ती ਦੀ घटी नहीं होएगी। आपका परमेश्वर तो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है, गूंगों को जुबान देने वाला परमेश्वर है, बहरों को कान देने वाला परमेश्वर है। घटी ना होगी कलीसिया अगर आपका उसी चरवाहे पर एक अटूट विश्वास है। तब बने रहें, बने रहें अपने एक अच्छे विश्वास में, एक अच्छे भरोसे में बने रहें। शरीर पर मन ना लगाएं कभी भी ना। अब्राहम को उसका शरीर कहता होगा 99 साल दा हो गया, 100 साल दा हो गया, सारा 90 साल दी हो गई है, शरीर ते दसदा होएगा। हो सकता है आज आपको भी आपका शरीर कहे, हो सकता है आज आपको भी आपका बड़ा हालात नजर आता हो तो वो आपको कहे मेरी ओर देख मैं कितना बड़ा हूं। हो सकता है कभी कभी आपको लगे हुण कुछ हो ही नहीं सकता, ना तो हुण मैं चंगा हो सकता है, हुण मैनू लगता है मेरा अंत समा आ गया। चाहे अंत समा भी आ जाए, चाहे तुहाडे शरीर चों साह भी निकल जाण, पर तुहाडे अंदरों विश्वास की ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। तुहाडे अंदरों विश्वास की ज्योति कदी भी बुझनी नहीं चाहिए।
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੋਤੀ ਕਦੀ ਮੱਠੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜਗਦੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਟ ਤੇ ਲੇਟੇ ਨੇ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲਾਟ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿ ਦਿਓ, उसी चरवाहे पर विश्वास करें, भरोसा करें। वह आज से आपके हालातों को बदलने जा रहा है कलीसिया। अगर आपका विश्वास उसी चरवाहे पर है, उसी चरवाहे पर आपका विश्वास है, अगर आप कहते हैं द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई विल नॉट बी विदाउट एनी गुड थिंग, अगर आप ऐसा कहते हो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी शय की घटी ना होगी, मैं कमज़ोर नहीं हाँ, मैं बीमार नहीं हाँ, मैं गरीब नहीं हाँ, मैं सचमुच यहोवा परमेश्वर दी संतान हाँ। अगर अज तो तुहाडा विश्वास ये है, तुहाडा अंगीकार ये है, तो सचमुच फिर तुसी बीमार नहीं रहोगे, गरीब नहीं रहोगे, हालातां च नहीं रहोगे। तुहानू खाण दे लई भी वो चंगा देगा, क्योंकि उहदा वादा है, वो कहंदा है मैं तेनू बहंदे होए जल दे स्रोते दी वल लैके जावांगा, मैं तेनू हरी हरी घाह दे वल लैके जावांगा। वो कहंदा है मैं तैनू वो शहर देंगा जिथे दुध ते शहद दीयां नदियां वगदियां ने, वो तुहानू अच्छे घर च, अच्छे घर दे विच बिठाएगा। कलीसिया, तुहाडे घर भी नॉर्मल नहीं रहणगे, तुहाडे जीवन भी नॉर्मल नहीं रहणगे, तुहाडे घर दे किसी भी फैमिली मैंबर दा जीवन नॉर्मल नहीं रहेगा। कदों जदों तुसी बार बार बोलोगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मैनू घटी ना होगी, ते तुहाडे जीवना च कदी घटी नहीं होएगी। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आंखें बंद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। बोले परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, सेनाओं के यहोवा तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। प्रभु सच में तू मेरा चरवाहा है, आज से मेरे जीवन में घटी ना होगी, मेरे जीवन में किसी अच्छी वस्तु की घटी ना होगी। मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ। आज तेरा वचन मेरे जीवन में लाखों करोड़ों गुना बहुतायत से बड़ा फल लेकर आ गया है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम में मांगता हूँ। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। तो जितने अपना बीज बोना चाहते हैं, अपने बीजों को अपने हाथों में लें।